हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जी के ट्रिक में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम आता है अंश और रेडियन मापन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिग्री और रेडियन मेजरमेंट के बारे में सीखने वाले हैं और देखने वाले हैं कि अंश को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को अंश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आज हम जो है कि आप लोगों को जीरो से लेकर हाई लेवल तक लेके चलेंगे और एक एक करके चीजों को देखते हुए चलेंगे और इस पे बेस्ट जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे आज। तो आइए समझते हैं कि रेडियन और डिग्री होता क्या है, इसको समझिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, क्या है, एक सर्कल है और ये सर्कल हमने एक पॉइंट के अराउंड बनाया हुआ है। क्या है, एक पॉइंट के अराउंड ये सर्कल बनाया हुआ है। ठीक, तो कोण मापन की जो वृत्तीय पद्धति होती है, कोण मापन की जो वृत्तीय पद्धति में कोण की इकाई होती है वो होती है आपका रेडियन। यानी कि मैं बात करूं कि कोण मापन, क्या, कोण मापन की वृत्तीय पद्धति की अगर मैं बात करूं, वृत्तीय पद्धति में जो इसकी इकाई होती है वो होती है आपकी, क्या होती है, रेडियन, यानी रेडियन होती है। ठीक, अब मैं कहूं कि इस बिंदु के अराउंड हमने ये पूरा एक गोला खींचा हुआ है। जब एक वृत्त पूरा खींच दिया है तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, तो बताइए हमें कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक, हमने कहा कि ये बिंदु है और ये एक्सिस है और इस बिंदु को इसके ग्राउंड में मैंने घुमा दिया तो ये कितने डिग्री का एंगल बना लिया, तो 360 डिग्री का एंगल बना लिया। अब मैं कहूं कि ये 360 डिग्री एंगल कितने रेडियन के बराबर होता है, तो ये होता है 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। कैसे होता है समझिए, आप बताइए कि पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 2 पाई का मान कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कि जो रेडियन होता है इसको डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करेंगे, इसको स्मॉल सी से इसको डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। अब मैं कहूं कि एक रेडियन क्या होता है, एक रेडियन किसे कहेंगे, एक रेडियन किसे कहेंगे। ठीक, तो हमारा जवाब आएगा कि इस बिंदु से किसी वृत्तीय पथ पर उसके त्रिज्या के लंबाई के बराबर चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, यानी कि उसके लंबाई के बराबर चली गई दूरी के बीच जितने एंगल का कोण बनता है उसी को क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। सपोज हमने कहा कि ये है हमारा एक वृत्तीय गति और ये आर रेडियस की त्रिज्या है। ठीक, और इसके द्वारा जो है कि इस वृत्तीय पथी पर की गई गति क्या है, बनाई गई कोणीय गति, यानी कोणीय डिस्टेंस, यहां से यहां तक, क्या, कोणीय दूरी के बीच जो ये एंगल बनता है, क्या बनता है, थीटा, इसी को क्या बोलते हैं आपका, रेडियन में डिनोट करेंगे। किस में डिनोट करेंगे, रेडियन में। तो इसे जो है कि सी से हम थीटा सी से डिनोट कर दें। ठीक, कोई दिक्कत यहां पे नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए। तो इस कोण की अगर माप की अगर मैं बात करूं कि इस कोण की जो माप होगी, यानी थीटा सी की माप होगी, वो क्या होगी, यानी कि ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, आर। यही तो होगा इसका माप, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि थीटा सी इस एंगल की अगर मैं माप की बात करूं तो ए बी अपॉन ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यानी कि इसकी रेडियस आर। ठीक, तो एक रेडियन बराबर होता है आपका, तो देखिए यहीं से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि 2 पाई बराबर होता है 360 डिग्री, तो 2 से ये कट जाएगा 180 डिग्री बार में, यानी कि पाई इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन यहाँ पे अगर मैं दूं तो 180 अपॉन पाई हो जाएगा कि नहीं होगा, बताइए किसी को कोई डाउट है यहाँ तक।
यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री, कितना मिनट और कितना सेकंड होता है, इसको देखिए कैसे करते हैं। तो हमने कहा ये 180 अपॉन 22 का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। आप लोग जानते हैं कि पाई का मान जो होता है आपका 22/7 होता है और डिग्री में आपका 180 डिग्री होता है। तो इसको करेंगे तो देखिए 180 इंटू 7 अपॉन क्या हो जाएगा 1122, यानी कि इसको काटेंगे तो 1 बार में और इसको काटेंगे तो 90 बार में। अब बताइए ये 630 हो जाएगा, 9 7 जा 63 और एक 0 अपॉन 11, ये आया आपका डिग्री। क्या आया, ये डिग्री आया। ठीक, यानी कि 1 रेडियन बराबर 630 अपॉन 11, यानी कि 1 रेडियन बराबर कितना हो गया 630 डिग्री अपॉन 11, ये हो गया। अब इसको देखिए कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो समझिए कि कैसे कन्वर्ट करते हैं मिनट में और सेकंड में, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको देखिए आप लोग। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इस 11 को भाग देने सबको आता होगा, देखिए कैसे भाग देते हैं। 11 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा 5 बार में, तो 11 5 जा 55 और ये घटेगा तो 8 होगा। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 5 0, कोई मतलब ही नहीं है, 80 आया। यहाँ पे एक 0 उतार लिया हमने। 11 से कितनी बार में जाएगा 7 बार में, तो बताइए कितना हो जाएगा 7 7 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा 3 डिग्री बचा, यहाँ पे 3 डिग्री बचा, यहाँ पे ये डिग्री लिख दूं 57 डिग्री। अब देखिए 3 डिग्री है हमारे पास, इसको मिनट में चेंज करना है तो क्या करेंगे हम, इसमें 60 से क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो आप बताइए जब 60 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 180 मिनट। ठीक, अब देखिए 180 मिनट ये है और इसको 11 से भाग दे दीजिए। 11 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा ये, बताइए कितनी बार में जाएगा। 11 से जब भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, यानी 11, यहाँ कितना आएगा 7 और एक 0 ये उतार लिए। ठीक, अब 11 से ये कितनी बार में जाएगा 6 बार में, यानी कि 6 66 आ जाएगा। यहाँ बचेगा कितना 4, यानी कि 4 क्या बच गया मिनट बच गया, और यहाँ पे ये क्या हो गया मिनट हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो बताइए सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से और मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 240 सेकंड। आ गया, कोई दिक्कत। तो 11 से इस 240 में क्या करेंगे भाग दे देंगे। ठीक, जब भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 22, यानी कि यहाँ बचेगा 2 और 0 और ये तो आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए 11 से ये कितनी बार में जाएगा 1 बार में जाएगा, तो 11 लिख दें यहाँ पे और 9 लिख देते हैं यहाँ पे। कोई डाउट किसी को? ठीक, 10 में से 1 घटेगा 9, यहाँ से 1 1 0 हो जाएगा, फिर पॉइंट देंगे 0 लेंगे। 11 से 8 बार में ले जाएं तो 8 बार में 88 हो जाएगा, तो 88 जब हो गया तो ये बचेगा कितना 2। अब इस 2 को यहीं पे छोड़ देंगे और ये कितना हो गया सेकंड हो गया। ठीक, ये सेकंड हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि 1 रेडियन बराबर होता है आपका कितना होता है 57 डिग्री 16 मिनट 21.8 सेकंड, इतना होता है। आप लोगों को इस तरीके से फाइंड आउट करना है। इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी कि कैसे भाग विधि से फाइंड आउट करते हैं। 1 डिग्री बराबर 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट और 21.8 सेकंड होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। इसका भी बहुत उपयोग है, किसका, जो मैंने ये चीज बताया है कि थीटा, अगर ये एंगल अगर रेडियन में दिया हुआ है तो इसकी लंबाई या इसकी लंबाई अगर दी हुई है, अगर इनमें से किसी एक की नहीं दी हुई है तो कैसे फाइंड करेंगे। अगर इन दोनों को दे दी हुई है तो ये रेडियन का एंगल कैसे फाइंड करेंगे, इसको सीखते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे, उसको भी देखेंगे। अभी उसके बारे में भी बात करेंगे जब क्वेश्चन आएगा तो। ठीक, आगे बढ़े। तो मैंने बताया था कि जो डिग्री होता है अर्थात यानी कि ये थीटा की अगर मैं बात करूं, अगर डिग्री में है या थीटा आपका रेडियन में है तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा AB अपॉन आपका R हो जाएगा, यानी AB अपॉन R।
कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि जो आपका दिया हुआ है रेडियन में उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले तो क्वेश्चन आता है आपका, क्या आता है, 5/3 पाई रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, कि डिग्री में इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक, तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5/3, ठीक, और ये पाई है आपका ऑलरेडी, और मैंने कहा था कि जब भी इसको रेडियन में इसको हटाएंगे, इस रेडियन को हटाएंगे तो क्या आएगा आपका 180/पाई आएगा। किसी को कोई डाउट, पाई से पाई कट गया, 3 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 6 बार में, तो 6 से 5 करेंगे मल्टीप्लाई तो 300 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका कि 4 पाई रेडियन अपॉन 15 को किस में चेंज करना है, आपका डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में इसका मान क्या होगा, तो देखिए डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 पाई, ठीक, अपॉन 15, और इस रेडियन को हमने हटाया तो क्या आएगा, 180 अपॉन क्या आएगा, पाई आएगा। कोई दिक्कत यहां पे, पाई से पाई कैंसिल, ठीक, 5 से अगर काटें इसको तो, या 3 से काटते हैं, 3 5 जा 3 6 जा, और 12 बार में 5 से ये कट जाएगा तो ये कितना आ गया, 48 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है, 1/6 को डिग्री में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे उसको देखिए आप लोग। तो 1/6 है इसको, 1/6। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था आप लोगों के लिए कि यहाँ पे पाई तो दिया नहीं है, जब पाई नहीं दिया हुआ है तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसी से आप लोग कन्वर्ट करेंगे 180/पाई। ठीक, यानी कि 1/6 इंटू 180 अपॉन पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। तो इस 7 को उड़ा दें हम यहाँ से, और यहाँ से हटा के इसके मल्टीपल में लिख दें तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। 6 से 3 बार में कट जाएगा, और 15 बार में ये कट जाएगा, ये 11 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 15 और 7 जा 5, और 105/11 आ जाएगा। डिग्री किसी को कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक, अब बताइए कि इसको कन्वर्ट करेंगे या डिग्री में ही कन्वर्ट करना है तो इतना भी रख सकते हैं, किसी को कोई डाउट। अगर मिनट सेकंड में अगर इसका आंसर दे रखा है, अगर ऑप्शन में इस तरीके का कोई क्वेश्चन है और उसका ऑप्शन केवल इतना दे रखा है तो यही लगा देना है। अगर आपका मिनट और सेकंड में भी दिया है तो इसको आपको भाग देना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि भाग विधि से कैसे किया जाता है, इस चीज को मैं बता चुका हूं, तो उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं इसको। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 11 डिग्री 15 मिनट को रेडियन में बदलें। किस में बदलें, रेडियन में बदलें, यानी 11 डिग्री 15 मिनट को रेडियन में बदलना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें इधर से कन्वर्ट करते हुए आना है। ठीक, 11 डिग्री 15 सेकेंड यहाँ पे लिखा हमने इस 15 सेकेंड को चेंज कर देना है। तो 11 डिग्री 15 सेकेंड अपॉन 15 सेकेंड नहीं है, ये मिनट है, अपॉन 60 कर देंगे। अब बताइए 15 चौक 60। अब इसको लिख सकते हैं 11 सही 1/4 डिग्री। किसी को कोई डाउट, 11 चौका 44 एक 45/4 डिग्री हो जाएगा। कोई डाउट बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट है? हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। 45/4 डिग्री में जब ये कन्वर्ट हो गया तो अब बताइए इसको रेडियन में जब हमें कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। किसी को कोई डाउट? अब देखिए कि जब इसको कन्वर्ट करेंगे हम तो क्या आएगा बताइए आप लोग। इस पाई को पाई ही रहने देते हैं और इनको काट देते हैं, तो पाई से ये कट जाएगा, 5 9 जा 45, और ये 5 से 5 3 जा 15, और 3 बचा तो 5 6 जा, ठीक।
4 बार में कट जाएगा, यानी 45 पाई अपॉन 4 4 जा 16, इतना रेडियन आपका आंसर हो जाएगा। बताइए किसी को कोई डाउट? इतना रेडियन, इसको रेडियन में लिख दूं यहाँ पे, वैसे रेडियन का मैंने सिंबल बना दिया है, ये रेडियन का ही सिंबल है। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आता है आपका, पहला दूसरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आता है कि 13 डिग्री 7 मिनट और 30 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है कि रेडियन में इसका मान क्या होगा। तो देखिए रेडियन में इसका क्या वैल्यू होगा। तो इधर से मैंने कहा कन्वर्ट करते हुए आना है, तो देखिए 13 डिग्री को यूं ही लिख दें, 7 मिनट को भी यूं ही लिख दें, और 30 अपॉन क्या कर दें, 60 कर देंगे। सेकंड को पहले क्या कर रहे थे, मल्टीपल कर रहे थे। जब रेडियन में जब हम क्या कर रहे थे कि डिग्री में कन्वर्ट कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे कि 60 से मल्टीपल कर रहे थे, भाग विधि में आप लोगों ने देखा। लेकिन ये रेडियन क्या होगा, इसका उल्टा होता है। तो जब उल्टा होता है तो ये 60 से इससे भाग देंगे ना हम यहाँ पे। ठीक, तो 13 2 जा हो जाएगा आपका 60। तो आप बताइए कि ये 13 डिग्री 7 मिनट ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? यानी कि 7.5 मिनट हो गया, यानी कि 7 मिनट 30 सेकेंड हो गया, कोई दिक्कत? अब देखिए 13 डिग्री 7 2 जा 14 और 1 15 अपॉन 2 मिनट हो गया। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 13 डिग्री और 15 अपॉन 2 को क्या करेंगे, 60 से और भाग दे देंगे, तो 15 चौक 60। अब बताइए 13 डिग्री और ये कितना हो जाएगा, 1/8। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? लिख सकते हैं इस तरीके से, यानी कि ये मिनट अब किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में, यानी कि 13 डिग्री 1 सही 1/8 मिनट हो गया। यानी कि अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 8 के 24 और 1 25 कर 5, 2 और 8 1 जा 8 और 2 कितना हो गया 10, यानी कि 105 अपॉन 8 डिग्री, इतना डिग्री हो गया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में 105 डिग्री अपॉन 8 को जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई सी अपॉन 180। अब देखिए इसको काटिए, तो जब काटेंगे इसको तो 5 से काटे, 5 2 जा 10 और 5 1 जा, और 5 से ये 6 बार में 36 बार में कट जाएगा ना। 5 3 जा 15, 3 बचा, 5 6 जा 30 हो गया, तो 36 बार में 180 5 से कट जाएगा। अब देखिए इसको करेंगे तो अब ये कट सकता है क्या? हमें नहीं लग रहा है कि ये कटेगा। थ्री से कट जाएगा अभी भी, 3 से 3 7 जा बार में, और 3 1 जा 3 2 जा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 पाई सी अपॉन 12/96 96 हो जाएगा। इतना रेडियन इसका जो है कि आंसर हो जाएगा। बताइए किसी को कोई डाउट यहां तक समझने में? आगे बढ़े, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड। तो अगला क्वेश्चन जो आता है, मैंने कहा कि ये आता है 63 डिग्री 14 मिनट 51 सेकेंड। इसको कन्वर्ट करना है आपको किस में, रेडियन में, कि रेडियन में इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में कि इसका मान क्या होगा। तो ऐसे कन्वर्ट करेंगे जैसे पीछे कर रहे थे, सेम है थिंग्स। तो 63 डिग्री 14 मिनट और 51 सेकेंड को मैंने कहा था बट्टे में 60 कर देंगे, तो 17 तियां कितना होता है, 3 से 17 बार में कट जाएगा, 3 से 20 बार में कट जाएगा। किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। 63 डिग्री 14, ये क्या हो गया आपका मिनट, और ये किस में कन्वर्ट हो गया है, मिनट में कन्वर्ट हो गया है। तो अब बताइए इसको लिख सकता हूं ये 17/20, ये हटा दे, कोई दिक्कत? अब यहां दे दे मिनट, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 63 डिग्री, अब देखिए 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 28 कितना हो जाएगा 280, और 17 इसमें जोड़ेंगे तो 297, यानी कि 297 अपॉन कितना हो जाएगा
20 मिनट। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब क्या करना है कि इसको भी कन्वर्ट कर देना है, इस मिनट को किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। किस में कन्वर्ट कर देना है? डिग्री में। जब इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 63 डिग्री और 297/20 इंटू क्या करेंगे? 60 करेंगे। ठीक, अब काटिए इसको, कितनी बार में कट जाएगा ये? देखिए 3 से कट जाएगा, 3 से देखिए 20 और 3 9 जा 27, बचा कितना? 2, 3 9 जा 27। कोई दिक्कत? यानी कि नहीं होना चाहिए। तो इसको लिख सकता हूं कि 63 डिग्री और ये हो गया आपका 99/400 डिग्री। किसी को कोई डाउट? अब डिग्री जब लिख गया तो इस डिग्री को हटा के इस 63 को इसके पास में लिख दूं। अब ये डिग्री चला गया ऊपर इसके। कोई दिक्कत किसी को? नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अब इनका जो है कि मल्टीप्लाई करेंगे, इनको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो देखिए जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 में 63 का मल्टीप्लाई, दो शून्य तो यूं ही लिख देते हैं, 4 से 4 3 जा 12 1 और 6 4 जा कितना हो गया? 24 1 25 और प्लस 99 इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक, तो 99252 इतना आ गया, यानी कि 25299 अपॉन कितना हो गया? 400 कितना हो गया? डिग्री। ठीक, यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है कि इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसको देखिए रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 25299 अपॉन 400 इंटू कितना हो जाएगा? π/180। ठीक, जब रेडियन में कन्वर्ट करूंगा इसको तो ये 400 से कितनी बार में कट जाएगा? ये देखिए, अगर मैं कहूं कि ये किससे कट सकता है? 9 से इसको काटे, 9 से इसको भी काट के देखते हैं। 9 2 जा 20 और 9 से इसको भी काट के देखते हैं। तो 9 2 जा 18, यहाँ पे कितना बचा? 7 9 8 जा और 9 1 1 जा। ठीक, यानी कि 28 11 पाई अपॉन कितना आ गया आपका? 800, 8000 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका रेडियन। और ऐसे 4 ऑप्शन आते हैं इस क्वेश्चन के, उनमें से आपको एक देख के लगा लेना है। तो आपका सही आंसर 28 11 पाई अपॉन 8000 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर रेडियन दे दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग कन्वर्ट कर देते हैं, कर सकते हैं इसको। एक अगला क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों के लिए, आप लोग इसको करके लेके आएंगे। तो देखिए मैं दे देता हूं 64 डिग्री 12 मिनट 15 सेकेंड। इसको आप लोगों को रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये आप लोग करके लाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या के केंद्र पर 33 सेंटीमीटर लंबाई का चाप कितना कोण अंतरित करेगा? क्या करेगा? कितना कोण बनाएगा? तो उसको देखिए, समझिए। बोला है क्वेश्चन ये बोला है आपका कि ये एक वृत्त है, ठीक, और इस वृत्त के केंद्र से एक रेडियस गई हुई है और इस रेडियस की जो लंबाई बताया है वो है आपका कितना? 42 सेंटीमीटर। कितना है? 42 सेंटीमीटर और केंद्र पर 33 सेंटीमीटर लंबाई का चाप है। यहां से ये जो है कि यहां से ए पॉइंट और यहां से लेकर बी पॉइंट तक क्या है? 33 सेंटीमीटर का चाप है। 33 सेंटीमीटर का चाप है। तो बोला है कि ये कोण निकालना है। क्या निकालना है? ये कोण निकालना है। तो इस कोण का वैल्यू कैसे निकालेंगे आप लोग बताइए। तो देखिए मैंने बताया था आप लोगों को कि केंद्र पर जो कोण बनता है क्या होता है? जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? यानी कि वो रेडियन में बनता है, यानी कि थीटा किसमें होगा? क्योंकि ये है आपका वृत्तीय पथ और वृत्तीय पथ पे हमेशा रेडियन में ही एंगल बनता है। क्या होता है?
रेडियन में बनता है। तो सबसे पहले देखिए केंद्र पर बना कोण की अगर मैं बात करूंगा तो मैंने बताया था कि ये यानी कि ए बी अपॉन क्या होता है, आर होता है, बताया था। तो थीटा सी आप निकालेंगे तो क्या होगा, यानी ये थीटा सी तो क्या होगा बताइए। ए बी क्या है आपका 33 है और ये क्या है 42। अब देखिए 11 बार में कट जाएगा और ये 14 बार में कट जाएगा तो 11 अपॉन क्या हो गया 14 हो गया, ये रेडियन में हो गया। ठीक, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बता दिया है आप लोगों के लिए कि पाई बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि 11 अपॉन क्या होगा 14 इंटू पाई बाई 180। ठीक, सॉरी यहां से एक रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई। तो ये यहां से रेडियन हटाने के लिए क्या करेंगे कि 180 इस रेडियन को हटाने के लिए 180 अपॉन क्या करेंगे पाई करेंगे। और पाई का वैल्यू क्या होता है आप लोगों को पता होगी कि 180 अपॉन 22 अपॉन 7 होता है, यानी कि 11 अपॉन 14 इंटू 180 और इस 7 को ऊपर इसके मल्टीपल में चला जाएगा अपॉन ये 22, 11 से 2 बार में और 2 से ये 90 बार में और काटिए 7 2 जा और 2 से 45 बार में, यानी कि इसका एंगल का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट इस क्वेश्चन में नहीं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग वहां से भी इसको समझ सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, इसी पर बेस्ट है अगला क्वेश्चन, उसकी मैं बात करूं तो सेम क्वेश्चन है। बोला है कि 50 सेंटीमीटर लंबाई का एक लोलक जब घूमता है तो 16 सेंटीमीटर की चाप बनाता है, इसके द्वारा बना कोण क्या होगा। 50 सेंटीमीटर लंबाई का क्या है लोलक है। ठीक, यहां से अगर मैं कहूं कि ये 50 सेंटीमीटर लंबाई का लोलक है और ये घूमता है, क्या करता है घूमता है एक वृत्तीय पथ पर, तो ये क्या बनाता है एक चाप बनाता है और ये चाप कितने का बनाता है, ये चाप बनाता है 16 सेंटीमीटर का और ये 50 सेंटीमीटर का। तो ये एंगल पूछा है कि कितना होगा, ये एंगल आपका पूछा है कितना होगा। ठीक, चीजें समझ रहे हैं आप लोग। तो ये एंगल पूछा है तो देखिए सेम थिंग्स है, फाइंड आउट करना है। मैंने कहा कि थीटा सी आप फाइंड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 16 अपॉन 15 50 और ये काटिए आप तो इसको काटेंगे तो 2 8 जा और 2 से 25 जा, यानी कि 8 अपॉन 25 क्या हो जाएगा रेडियन हो जाएगा। अब इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में तो 8 अपॉन 25 इंटू 180 अपॉन क्या हो जाएगा पाई, और पाई का मान आप लोगों को बताया था कि मैंने 22 अपॉन 7 होता है, तो 22 यहाँ पे लिख दूँ 7 यहाँ पे लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा 11 बार में। ठीक, और 5 से ये कट जाएगा आपका 5 बार में और ये कट जाएगा आपका 36 बार में। ठीक, अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि इसको क्या कर सकते हैं आप, कोई से कोई कटेगा नहीं कटेगा तो 36 का 4 से मल्टीप्लाई करें या 7 का 4 से तो 28 और 28 36 का मल्टीप्लाई क्या होता है 48 और 24 प्लस 12 और ये हो जाएगा 6, यानी कि 6 और 3 18, यानी ये हो जाएगा 8 आपका, 6 और 1 आपका कितना हो जाएगा 7 और 6 3 9, ये हो जाएगा आपका 978 अपॉन 55 डिग्री, इतना हो जाएगा। अब इसको आप लोग भाग दे के निकाल सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक, ठीक, अब निकाल सकते हैं अगर डिग्री में फाइंड आउट करना है तो। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर रेडियन में दिया होगा तो इतना ही रेडियन होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन बोला है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 21 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची जाए तो उसके चाप की लंबाई कितनी होगी, ये पूछा है। तो देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले एक वृत्त है हमारे पास ये, ठीक, और इस वृत्त में बोला है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या,
क्या बोला है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 21 सेंटीमीटर का चाप खींचा जाए। यहां से हमने मान लिया कि 21 सेंटीमीटर का ये चाप खींचा और इसको हमने मिला दिया, ठीक, मिला दिया। और बोला है कि लंबी जीवा खींचा जाए तो चाप की लंबाई यहां से और यहां तक की लंबाई पूछा है कि क्या होगा। सपोज मान लीजिए एक से यहां तक की लंबाई, किसी को कोई डाउट। अब मैं कहूं कि त्रिज्या अगर ये 21 है, अगर ये ओ पॉइंट है और ये ए है और ये बी है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, थीटा सी हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? यानी कि अगर ये ओ ए है तो ओ ए बराबर ए बी, यानी यहां लिख सकता हूं ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ये 21 सेंटीमीटर है तो ये भी 21 सेंटीमीटर, जब ये भी 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर, तो एक बात बताइए, तो ये हो गया आपका क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। जब सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा, बताइए। अब 60 डिग्री को किस में बदल दें, रेडियन में बदल दें। तो 60 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे, तो इसको बदलेंगे पाई अपॉन 180 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका पाई अपॉन 3 रेडियन। किसी को कोई डाउट इसमें? अब मैंने बताया कि इसके बराबर थीटा सी के बराबर क्या होता है, यानी कि ए बी अपॉन आर होता है। अब ए बी कितना दिया हुआ है आपका, x दिया हुआ है, आर आपका कितना है, 21 है। कोई दिक्कत? अब बताइए थीटा सी कितना आ गया है आपका, पाई अपॉन 3 आ गया है, और ये हो गया है x अपॉन 21। अब 21 इधर जाएगा तो 21 पाई अपॉन 3 हो जाएगा, इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जब ये हो गया है तो मैं कहूँ 3 से 7 बार में ये कट जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, 7 पाई, यानी पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7, यानी कि 7 अपॉन 22 अपॉन 7 काट गया, तो 22 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई, ठीक। 22 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। आगे बढ़े, और एक क्वेश्चन जो है कि इसी पे बेस्ड और देख लेते हैं, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ पर दौड़ता है, यदि पथ की त्रिज्या 70 मीटर हो तो पथ के केंद्र पर 36 डिग्री का कोण बनाने तक वह कितनी दूरी तय करेगा। बोला है एक व्यक्ति है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, एक व्यक्ति है, कह रहा है कि वो केंद्र से 70 सेंटीमीटर त्रिज्या पर दौड़ना चालू करता है एक वृत्तीय पथ पर, ठीक। तो वह 36 डिग्री का एंगल जो है कि ट्रेवल करता है, कितना करता है, 36 डिग्री का एंगल ट्रेवल करता है। तो इस 36 डिग्री के एंगल ट्रेवल करने में ये दूरी जो चाप की दूरी है ये कितनी होगी, ये पूछा है। यानी कि ये ए, ओ और बी ये पूछा है, ये मान लिया हमने x है। अब बताइए जब 36 डिग्री ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ थीटा डिग्री दे रखा है आपका 36 डिग्री, तो 36 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दें, कोई दिक्कत? तो 36 इंटू पाई अपॉन 180, 36 से 5 बार में कट जाएगा तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा, 5 रेडियन। अब बताइए इसी को, किसी को डाउट इसमें कोई? अब देखिए जब इतना आ गया तो मैंने बताया था कि थीटा सी इक्वल टू क्या होता है, ए बी अपॉन क्या होगा, ओ ए, यानी कि आर। अब मैं कहूं कि ए बी x है और ओ ए कितना है, 70 है, तो यहां पे रख सकता हूं 5 अपॉन 5 इंटू ये 70 इधर आएगा तो 70 मल्टीपल में, और x इधर लिख सकता हूं। अब देखिए कि 22 अपॉन 7 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा, 70 इजकल टू x, 7 दहा का 70, 5 2 जा 10, तो x बराबर कितना, 44 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, उसको देखिए, इसमें दिया हुआ है किसी पंचभुज के चारों कोण, क्या है, किसी पंचभुज के चारों कोण क्रमशः 90 डिग्री, 120 डिग्री, 110 डिग्री, 180 डिग्री हैं, तो पांचवें कोण का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। तो चार कोणों का मान दिया हुआ है, पहले का मान है 90 डिग्री, दूसरे का मान है 120 डिग्री, तीसरे का मान है आपका 110 डिग्री, और चौथा का मान है आपका 80 डिग्री।
तो पूछा है कि पांचवा कोण क्या होगा, पांचवा कोण पूछा है रेडियन में, किसमें, रेडियन में, और यहाँ पे डिग्री में दिया हुआ है, तो आशा करते हैं आप लोग भी समझ जाएंगे। तो देखिए पांचवा कोण क्या होगा, तो पंचभुज है, क्या है, पंचभुज है। पंचभुज की अगर मैं बात करूं तो आप लोग जानते हैं कि जो पंचभुज होता है उसके अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है अंतःकोण का, अंतःकोण का होता है 2n-4 इंटू 90। क्या होता है 2n-4 इंटू 90। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 5 है, क्योंकि पंचभुज है, पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, तो 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90, तो ये कितना हो जाएगा 540 डिग्री। कितना हो जाएगा 540 डिग्री, पांचों कोणों का योग हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ से पांचवा कोण निकाल सकता हूँ, तो इनको जोड़ के हम जोड़ देते हैं, जोड़ के जो है कि 540 में से घटा देंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 90 प्लस 120 प्लस 110 प्लस 80 आपका प्लस फिफ्थ, पांचवा कोण की अगर मैं यहाँ फिफ्थ लिख देता हूँ, कोण निकालना है 540, फिफ्थ एंगल यहाँ पे फाइंड करना है, इनका जब जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 400 करीब। तो फिफ्थवा कोण अगर मैं बात करूँ तो 540 माइनस 400 बराबर कितना हो गया 140 डिग्री। कितना हो जाएगा 140 डिग्री। अब 140 डिग्री को कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा आप बताइए, 0 0 2 7 जा 2 9 जा, यानी कि 7 पाई/9 क्या हो जाएगा रेडियन, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं कि आज जो है कि डिग्री और रेडियन मापन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो आगे बात करेंगे कल के वीडियो में, जो है कि काफी मिसलेनियस क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक मैराथन की क्लास होगी, उसके बाद से जस्ट जो है कि आपकी त्रिकोणमिति खत्म हो जाएगी और मिसलेनियस क्वेश्चन में सारे क्वेश्चनों को मैं कवर करूंगा, जितना शुरू से लेकर अब तक पढ़ाया हूं उन सारे क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जाएगा और आपको भी होमवर्क के रूप में भी कुछ दिया जाएगा। तो कल मैंने एक होमवर्क का भी क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर क्या होता है 2 है, तो दिया था कि सेक स्क्वायर थीटा सेक 8 थीटा दिया था, सेक 8 थीटा प्लस कॉस 8 थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं थीटा का मान अगर क्या रख दूं 0 डिग्री रख दूं तो कोई दिक्कत किसी को, कॉस थीटा 0 1 होता है, प्लस इसको क्या करूँ 1 बटा कॉस थीटा कर दूं 0, तो 1 बटा कॉस थीटा करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 का मान 1, 1 से 1 कैंसिल तो 1, ये हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ पे भी 1 + 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 1 का पावर 8 1 ही होता है और 1 का पावर 8 1 ही होता है, तो ये भी 2 आंसर हो जाएगा उसका। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।